अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये हमें इसके 9 पार्ट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट है 81/16, एक्सपोनेंट हमें दिया हुआ है -3/4। सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है इसको ऊपर ले जाएंगे और नोमिनेटर को नीचे लेके आएंगे। जब हम इनकी जगह चेंज करेंगे तो ये जो एक्सपोनेंट हमें दिया हुआ -3/4, ये जो नेगेटिव में है तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा। तो अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे 16 को ऊपर ले जाएंगे, 81 को नीचे ले आएंगे और ये एक्सपोनेंट जो -3/4 दिया हुआ है यहाँ पे आ जाएगा 3/4। अब हम 16 का और 81 का एलसीएम लेंगे। 81 का एलसीएम लेंगे, 3 2 द 6, 3 7 द 21, 3 3 द 9, 3 9 द 27, 3 3 द 9 और 3 1 द 3, 1 2 3 4। तो ये हमारे पास 3 की पावर 4 आ जाएगी, यानी कि 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करें तो 81 आता है। इसी तरह हम 16 का एलसीएम लेंगे। 16, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4 और 2 1 द 2, 1 2 3 4। इसी तरह 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करने से 16 आता है, तो यहाँ हम लिखेंगे 2 की पावर 4। अब जो एक्सपोनेंट है 3/4, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। अब अपने क्या करना है, जो इसकी पावर है इसको एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसकी पावर को भी और इसकी पावर को भी। तो हम लिखेंगे 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4 ओवर 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4। अब जो ये 4 है ये इसके साथ कट हो जाएगा और ये वाला 4 इस 4 के साथ कट हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा, 2 की पावर 3 ओवर 3 की पावर 3। अब 2 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 ओवर 3 को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 2 द 4, 4 2 द 8, यहाँ पे 8 आ जाएगा, 3 3 द 9, 9 3 द 27, यहाँ 27 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। आगे है पार्ट 2। पार्ट 2 में दिया हुआ है 3/4, एक्सपोनेंट है -2, आगे डिवाइड 4/9, एक्सपोनेंट है 3, मल्टीप्लाई 16/27। अब ये जो एक्सपोनेंट -2 दिया हुआ है इसको पहले हमने प्लस में करना है। इसको प्लस में करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 को ऊपर ले जाएंगे, 3 को नीचे ले आएंगे, तो ये जो -2 में है ये 2 हो जाएगा। डिवाइड का निशान लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4/9, इधर एक्सपोनेंट 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 16/27। अब 4 किसका स्केयर है, यानी कि 4 का अगर हम एलसीएम लें तो आता है 2 2 द 4, 2 1 द 2। तो 2 का स्केयर लें तो 4 आता है, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 स्केयर ओवर 3 का एलसीएम लेने से ऑब्वियसली 3 ही आएगा, तो ये 3 ऐसे ही आ जाएगा, एक्सपोनेंट 2 आ गया। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई लगाएंगे। जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है और नोमिनेटर नीचे आ जाता है, तो 9 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा और इसका एक्सपोनेंट है 3, मल्टीप्लाई 16/27। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, 2 की पावर 2/3 एक्सपोनेंट 2 इसी तरह रहेगा। अब हमने देखना है 9 का एलसीएम लेना है कि 9 जो है ये किसका स्केयर है, तो हम यहाँ लिखेंगे 9, 3 3 द 9 और 3 1 द 3। तो 3 का स्केयर है 9 और नीचे 4 2 का स्केयर है, यहाँ पे लिखेंगे 2 का स्केयर, एक्सपोनेंट इसका 3 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई। अब 16 की हमने निकालनी है तो यहाँ पे हम 16 का भी एलसीएम लेंगे। तो 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4 और 2 1 द 2। 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करने से 16 आता है, तो यहाँ पे 2 की पावर 4 आ जाएगी ओवर 27। अब 27 का एलसीएम निकालेंगे, ये वर्किंग एरिया। 27 का एलसीएम लेने से यानी कि यहाँ पे 3 9 द 27, 3 3 द 9 और 3 1 द 3, तो 3 की पावर 3 आ जाएगी, यहाँ पे 3 की पावर 3 लिखेंगे इज इक्वल। अब जो इसके एक्सपोनेंट्स हैं उनको इनकी पावर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 को 2 से यहाँ पे ये 2 ऐसे ही आ जाएगा, इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ पे 3 की पावर कोई नहीं है, 1 जहाँ कुछ ना हो वहाँ 1 होता है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा, यहाँ पे 3 की पावर 2 आ जाएगी, मल्टीप्लाई
यहाँ पे 3 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, इसकी पावर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 दा 6 आ जाएगा, यहाँ भी 2 3 दा 6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3। अब क्या करना है हमने, अब इनकी जो पावर्स हैं उनको सॉल्व करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 2 3 2 लिखे हुए हैं, हम इसको एक बार लिख लेंगे 2 की पावर 4 प्लस ये वाली पावर 4। अब ये नीचे लिखा हुआ है, जो नीचे लिखा हुआ है उसको जब हम ऊपर लेके आएंगे तो वो प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो 2 की पावर यहाँ -6 हो जाएगी। ओवर अब ये वाला 3 यहाँ पे 3 आएगा, सॉरी मल्टीप्लाई, अब ये वाला 3 की पावर 6, ये 2 नीचे है तो -2, ये 3 भी नीचे है तो -3 आ जाएगा। अब इसको हमने क्या करना है, 4 में 4 को प्लस करेंगे तो 2 की पावर 8 आ जाएगी, 8 -6 मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, 3 में 2 प्लस करेंगे 5 आ जाएगा, बड़ी के साथ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ये 6 ऐसे ही रहेगा, तो ये थी 3 की पावर 6 -5 आ गया। अब यहाँ 2 लिखेंगे, 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3, 6 में से 5 को माइनस किया 1 आ गया। अब 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3 1 दा 3, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आ गया। ये हमारा आंसर है, इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। आगे थर्ड पार्ट है 0.027 एक्सपोनेंट है -1/3। सबसे पहले हम ये पॉइंट ख़त्म करेंगे, जब हम पॉइंट ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 27 ओवर, पॉइंट की जगह 1 आ गया, पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं तो यहाँ पे 3 0 आ गए, 27 ओवर 1000 आ गया और एक्सपोनेंट -1/3। अब हमने एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में चेंज करना है, ये नेगेटिव में है तो हम क्या करेंगे, 1000 को ऊपर ले जाएंगे और 27 नीचे आ जाएगा, तो ये 1/3 हो जाएगा, यानी कि +1/3 हो जाएगा। अब हमने 1000 का एलसीएम लेना है, इसका यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो 10 को 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 1000, 10 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 100 और 10 1 टाइम 10, तो ये 1000 का एलसीएम लेने से 10 की पावर 3 आ जाएगी, यहाँ पे हम लिखेंगे 10 की पावर 3। इसी तरह 27 का एलसीएम लेंगे, 27 3 9 टाइम 27 और 3 3 दा 9 और 3 1 दा 3, 3 की पावर भी 3 आ जाएगी और ये एक्सपोनेंट 1/3 आ जाएगा। अब हमने इनकी पावर को एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो लिखेंगे 10 3 मल्टीप्लाई 1/3 ओवर 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, ये 3 इसके साथ कट हो जाएगा, ये 3 इसके साथ कट हो जाएगा, तो 10 ओवर 3, ये हमारा आंसर है। अब ये फोर्थ पार्ट हमें दिया हुआ है, इसमें हमें अंडर रूट दिया हुआ है और अंडर रूट के यहाँ पे हमें 7 दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इसमें एक्सपोनेंट बनाएंगे। एक्सपोनेंट कैसे बनाएंगे, अंडर रूट को ख़त्म करेंगे, जब हम अंडर रूट को ख़त्म करेंगे तो x पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 मल्टीप्लाई z की पावर 35 ओवर y की पावर 14 और मल्टीप्लाई z की पावर 7, यस ये आ जाएगा। जो 7 यहाँ पे दिया हुआ था वो यहाँ पे आके एक्सपोनेंट की तरह 1/7 हम इसे लिखेंगे। अब यहाँ पे करना क्या है, सिंपली हमने इन सब की पावर्स को 1/7 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हम लिखेंगे x की पावर 14 मल्टीप्लाई 1/7 मल्टीप्लाई y की पावर 21 मल्टीप्लाई 1/7 मल्टीप्लाई z की पावर 35 मल्टीप्लाई 1/7, ओवर का ओवर लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे y की पावर 14 मल्टीप्लाई 1/7 और z की पावर 7 मल्टीप्लाई 1/7। अब देखें इनकी कटिंग हो रही है, 7 1 दा 14 और 7 1 दा 7, 7 2 दा 14, 7 1 दा 7, 7 3 दा 21, यहाँ 7 5 दा 35, यहाँ भी 7 2 दा 14 और यहाँ पे 7 1 टाइम 7। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई y की पावर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई z की पावर 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे
y की पावर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा और z की पावर 1 रहेगी, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आएगा। अब हमने इनकी पावर्स को इकट्ठा करना है, तो x के अलावा यहाँ कोई और वैल्यू नहीं है, तो x की पावर 2 लिखेंगे मल्टीप्लाई y की पावर 3, और इस y के साथ 2 है, ये नीचे है, तो इसलिए जब हम इसको ऊपर लेके आएंगे ये -2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई z की पावर 5, ये 1 नीचे है, जब ये 1 ऊपर आएगा तो ये -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, x स्क्वायर मल्टीप्लाई y की पावर 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, तो इसलिए 1 नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे, लिख भी लें तो कोई मसला नहीं है। इसी तरह z की पावर 5 - 1 है, 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो अब हम इसको ऐसे लिखेंगे x स्क्वायर y z की पावर 4, ये इसका आंसर है। आगे 5th क्वेश्चन है हमारा, इसको सॉल्व करेंगे। ये 5 के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया हुआ है, मल्टीप्लाई 25 n + 1। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इज इक्वल यहाँ पे हम लिखेंगे 5। अब ये 25 को किसका स्क्वायर है, तो 25 5 का स्क्वायर है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 5 का स्क्वायर। आगे पावर जो हमें दी हुई है वो लिखेंगे n + 1 माइनस, अब ये देखना है हमने 25 किसका स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, 5 स्क्वायर 5 2n लिखेंगे, यहाँ पे हम ओवर लगाएंगे। आगे नीचे भी इसी तरह लिखेंगे 5 पॉइंट, अब 5 को इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे 5 2n + 3 माइनस, ये भी 5 का स्क्वायर है, 5 स्क्वायर n + 1 इज इक्वल। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको हमने प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ हम लिखेंगे 5 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को n से मल्टीप्लाई किया 2n आ गया, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 2 आ गया, माइनस, ऐसे ही हम आगे लिखेंगे 5। इन दोनों में से कॉमन निकाल लिया, 5 आ गया। अब इनकी पावर्स को हम प्लस कर लेंगे, लिखेंगे 2n + 2। इसी तरह हम नीचे यहाँ पे हम लिखेंगे 5, इन दोनों में से हमने एक बार 5 लिख लिया। अब इनकी पावर्स को हमने करना है आपस में प्लस, तो लिखेंगे 2n + 3, इसके साथ कुछ नहीं है तो इसका मतलब है 1, 2n + 3 + 1 माइनस, अब यहाँ पे आ जाएगा 5, 2 को n से मल्टीप्लाई किया 2n आ गया, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 2 आ गया। अब आगे इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 2n + 2 माइनस 5 2n + 2। अब ये देखें 5 2n + 3 में 1 प्लस करेंगे 4 आ जाएगा, 2n + 4 माइनस 5 2n + 2। अब हमने इसमें से कॉमन निकालना है, इसमें से हमारे पास 5 2n + 2 कॉमन आ गया, 5 2n + 2 कॉमन आ गया, इसमें भी है इसमें भी है, माइनस सॉरी मल्टीप्लाई। इसी तरह नीचे में से जब 5 2n + 2 5 2n + 2 आ गया तो पीछे हमारे पास क्या बचा 5 माइनस, यहाँ से 5 2n + 2 आ गया था, कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 - 1। अब इन दोनों में से कॉमन निकालना है, इन दोनों में से भी 5 2n + 2 आ जाएगा, क्योंकि 5 2n + 2 और 5 2n + 2 5 2n + 2 कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पे पीछे हमारे पास क्या बच रहा है, 5 का एक स्क्वायर यानी कि 2n + 2, एक हमने कॉमन ले लिया तो पीछे 5 का स्क्वायर बच गया, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर माइनस, यहाँ कुछ भी नहीं था तो -1 आ जाएगा। अब ये देखें ये इसके साथ कट हो जाएगा, 5 - 1 लिखेंगे, 5 - 1 ओवर 5 स्क्वायर -1, 5 में से 1 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 - 1 6, 25 में से 1 माइनस किया 24 आ गया। अब देखना इसकी मज़ीद कटिंग हो रही है तो होती है
सॉरी 5 में से 1 माइनस करें, यहाँ पे 4 आता है। तो मज़ीद कटिंग हो रही है, 4 1 दा 4, 4 6 दा 24, तो 6 जो है ये हमारा। आगे पार्ट 6 है, इसको अब हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जो 16 है इसका एलसीएम लेंगे। 16 का एलसीएम ले, 2 8 दा 16, 2 4 दा 8, 2 2 दा 4 और 2 1 दा 2, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 आ जाएगी यहाँ पे हमारे पास। तो हम लिखेंगे 2 की पावर 4 और बाहर जो एक्सपोनेंट दिया हुआ है x प्लस 1 प्लस। अगर अब हम 20 का लें एलसीएम, यहाँ पे 20 का लें तो 2 10 दा 20, 2 5 दा 10 और 5 1 दा 5। तो यहाँ पे हमारे पास आती है 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। अब यहाँ पे 4 दिया हुआ है, 4 का एलसीएम लेने से 2 की पावर 2 आ जाती है, मल्टीप्लाई 2x, 2x आ जाएगा बाहर, ओवर 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई 8 का एलसीएम लें तो 2 की पावर 3 आ जाएगी। ये देखें 8, 2 4 दा 8, 2 2 दा 4, 2 1 दा 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 की पावर 3 आगे x प्लस 2। अब 2 पावर को एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को x से मल्टीप्लाई किया 4x आ गया, प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, प्लस 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2। अब इधर भी इसकी पावर को एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, साथ x आ गया। यहाँ भी 2 लिखेंगे, x माइनस 3 मल्टीप्लाई 2, 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x आ गया, प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आ जाएगा यहाँ पे। इसे मज़ीद सोल्व करेंगे, 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस 2 की पावर, अब हम इनकी पावर्स को इकट्ठा कर लेंगे, तो 2 की पावर 4x प्लस 2 लिखेंगे हम यहाँ पे, 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई 5। अब इसी तरह यहाँ पे हम लिखेंगे 2 की पावर x और 3x को जब आपस में प्लस करेंगे तो 4x हो गया, माइनस प्लस माइनस 6 में से 3 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो इसलिए प्लस आ जाएगा, 2 की पावर 4x प्लस 3 आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, 2 की पावर 4x प्लस 2 प्लस 2, इसको हम इस फॉर्म में ऐसे लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 4 की पावर 2 की पावर 4x प्लस 2 है, तो इसको भी हमने 4x प्लस 2 में लिखना है, तो इसलिए हम लिखेंगे 4x प्लस 2 प्लस 2, यानी कि 2 में 2 प्लस करने से 4 आता है। अब आगे लिखेंगे 2 की पावर 4x प्लस 2, ये वाला, मल्टीप्लाई 5। आगे 2 की पावर इसको भी हम इसी तरह लिखेंगे, 4x प्लस 2, 4x प्लस 2, पीछे 1 बचता है तो प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर 4x प्लस 2, ये वाले 2 को हम ऐसे लिख लेंगे 2 का स्क्वायर, प्लस 2 की पावर 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा। इधर भी ऐसे लिखेंगे 2 की पावर 4x प्लस 2, 2 की पावर 1, ये जो 1 बचा था यहाँ लिखा 2 की पावर 1। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 की पावर 4x प्लस 2, इन दोनों में से ये हमने कॉमन निकालिया, 2 की पावर 4x, 2 पीछे क्या बचा हमारे पास 2 का स्क्वायर प्लस 5 देगा, 2 की पावर 4x प्लस 2, 2 की पावर 1। अब इन दोनों की आपस में कटिंग हो जाएगी, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर 2 प्लस 5 ओवर 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 आता है, 4 प्लस 5 ओवर 2, 4 में 5 प्लस करें 9 आ गया, 9 ओवर 2, ये इसका आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 64 का एलसीएम लेंगे, 64 का और 9 का।
यहाँ 64 का एलसीएम लेंगे तो 2 3 दा 6, 2 2 दा 4, 2 1 दा 2, 2 6 दा 12 और 2 8 दा 16, 2 4 दा 8, 2 2 दा 4 और 2 1 दा 2, 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 आ जाएगी। 2 की पावर 6 माइनस 2/3, आगे डिवाइड का निशान लगाएंगे। इसी तरह हम 9 का एलसीएम लेंगे तो 9 3 3 दा 9 और 3 1 दा 3, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर माइनस 3/2। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है एक्सपोनेंट के साथ, तो हम लिखेंगे 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई माइनस 2/3 डिवाइड 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई माइनस 3/2। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कट करेंगे तो 3 2 दा 6 आ जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा कट करने से, 2 भी 2 1 दा 2 और 2 1 दा 2। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 डिवाइड 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई माइनस 3, तो यहाँ पे आ जाएगी 2 की पावर माइनस 4, 2 2 दा 4 और प्लस माइनस माइनस डिवाइड 3 की पावर आ जाएगी -3। अब हमने इनके एक्सपोनेंट जो हैं उसको नेगेटिव है उनको पॉजिटिव में करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब डिनोमिनेटर 1 है दोनों के नीचे, तो हम डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाएंगे, नोमिनेटर को नीचे ले आएंगे, तो जो एक्सपोनेंट है वो हमारा 4 जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह हम यहाँ पे करेंगे 1/3 लिखेंगे, एक्सपोनेंट इधर भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब हमने 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3 4, 2 2 दा 4, 4 2 दा 8 और 8 2 दा 16, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 16 आ जाता है डिवाइड 1/3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से 27 आता है। ये देखें 3 3 दा 9 और 9 3 दा 27। अब हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है, इसको जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 27 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। 27 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा। ये आंसर है। आगे पार्ट 8 है, इसको भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। जाहिर सी बात है 3 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 3 ही आएगा, इसे हम लिखेंगे 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 का एलसीएम लेंगे तो 3 स्क्वायर आ जाएगा, 3 स्क्वायर आगे n प्लस 1 ओवर 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर, ये 9 को जब हमने एलसीएम लेंगे तो 3 स्क्वायर आएगा, पावर n माइनस 1 लिखेंगे इज इक्वल 3n मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 2n आ गया, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। इस तरह यहाँ पे लिखेंगे 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 3, 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 2n आ जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इनकी वैल्यूज इकट्ठी करनी है, तो हम लिखेंगे 3n प्लस 2n प्लस 2, यहाँ पे लिखेंगे 3n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 2। 3 की पावर n में 2n प्लस करेंगे तो ये 3n हो जाएगा, 3n प्लस 2 आ गया। यहाँ पे लिखेंगे 3 की पावर, अब n में 2n प्लस करेंगे 3n हो गया, और माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 2 में 1 प्लस किया 3 आ गया, यहाँ माइनस है तो इसलिए यहाँ पे -3 रहेगा। अब आगे क्या करना है, हम लिखेंगे 3 को हमने यहाँ पे ले लिया कॉमन। अब इनकी पावर्स हमने इकट्ठी करनी है, 3 की पावर 3n प्लस 2, ये प्लस में है, जब ये ऊपर आएगा ये माइनस में हो जाएगा, -3n -3 आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो ये दोनों कट हो जाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 की पावर 2 प्लस 3, 2 में 3 प्लस करेंगे तो 3 की पावर 5 आ जाएगी। अब 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है,
1 2 3 4 और ये 5। 3 3 दा 9, 3 3 दा 9 मल्टीप्लाई 3, 9 9 दा 81 मल्टीप्लाई 3, 3 को 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 आ जाएगा। इसका आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या करना है, ये जैसे लिखा हुआ है 5n+3 माइनस 6 इंटू 5n+1। इसमें हमने इनकी जो पावर्स हैं इनको पहले सेपरेट करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे 5 की पावर n और 5 की पावर 3, यानी कि 5 की पावर n और 5 की पावर 3 माइनस 6 आ गया। आगे हम लिखेंगे 5 की पावर n और 5 की पावर 1। इसी तरह हम नीचे करेंगे 9 मल्टीप्लाई 5n माइनस 4 मल्टीप्लाई 5n, इसी तरह आ जाएगा। अब हमने जो ये दिया हुआ है इसमें से कॉमन निकालना है, तो यहाँ पे 5 जो है हमारा 5n कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 5 की पावर 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 5 आएगा। अब नीचे से हमने कॉमन निकालना, जब नीचे से कॉमन निकालेंगे तो तब भी हमारे पास 5 की पावर n आएगी। दोनों तरफ 5n है, 5 की पावर n कॉमन आ जाएगी तो अंदर हमारे पास बचेगा 9 - 4। ये 5 की पावर n इस 5 की पावर n से कट हो गया। यहाँ पे आएगा 5 की पावर 3 माइनस 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें 30 आ गया। 9 - 4। अब 5 की पावर 3 है, 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आएगा 5 5 दा 25 और 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 125। यहाँ पे लिखेंगे 125 माइनस 30, 9 - 4। 125 में से 30 माइनस करें तो 95 आ जाएगा और 9 में से 4 माइनस करें तो 5 आ जाएगा। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 95 को 5 के साथ, तो इधर आ जाएगा 5 1 दा 5 45 और 5 9 दा 45, तो यहाँ पे 19 आ जाएगा इज इक्वल 19 इसका आंसर। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।